नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? आप शुरू से क्या ऐसा करेंगे जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के अमकानात बढ़ जाएँगे और सेफ डिलीवरी होगी? सबसे पहली चीज़ नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्दी और एक्टिव लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। अगर आपका लाइफ़स्टाइल एक्टिव और हेल्दी है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी को आसानी से कैरी कर सकते हैं बगैर कोई मेडिसिन के। अदरवाइज़ अगर आपका प्रीवियसली पिछली लाइफ जो आपकी गुज़री है शादी से पहले की, वो वाला लाइफ़स्टाइल आपका एक्टिव और हेल्दी रह चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अच्छा काम कर रही थी ऐसा जिसमें आप एक्टिव रहते थे, वर्क ऑफ़िस वग़ैरह जॉइन, इसके साथ आपकी डाइट बहुत अच्छी थी घर में, आपको वीकनेस वग़ैरह की या किसी खुराक की कमी नहीं थी, तो आपकी बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आयरन, कैल्शियम, विटामिन हर चीज़ पूरी होगी क्योंकि आपने गोश्त वगैरह भी खाया होगा, फ्रूट भी खाया है, सब कुछ खाया है। तो आप एक्टिव और हेल्दी लाइफ आपने गुज़ारी है, ठीक है? फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से होगी और आसानी से होगी। इसके बाद अगर चलें आपने पहले नहीं तो आपकी जैसे ही आपको प्रेग्नेंसी हुई, आपने प्रॉपर अब बात ये हो रही है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अहम क्या है? आपने प्रॉपर मेडिसिन इस्तेमाल की है, प्रॉपर डाइट इस्तेमाल की है, प्रॉपर डॉक्टर के विज़िट किए हैं, जो आपको एक्टिव रही हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरानिए में, तो समझ लें आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब प्रॉपर इस्तेमाल कैसे करनी है? एक थोड़ा-सा आपको शेड्यूल बताती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही आपको शुरू हुआ, यानी कि जैसे ही आपको हमल हुआ, आप हमल के पहले दिन से आपने फ़ोलिक एसिड टैबलेट का इस्तेमाल शुरू किया। फ़ोलिक एसिड टैबलेट को हमल से पहले भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, आप 3 महीने तक आपने फ़ोलिक एसिड खाई, उसके बाद आपने आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी ये सारे आपने शुरू किए और आपने 9th मंथ तक इस्तेमाल किए। आपने अपनी एचबी चेक करवाई है। अगर तो आपकी एचबी पूरी है, तो आपकी सेहत ठीक है। अगर आपको खून की कमी है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए साफ़-सी बात है, एक बॉडी में ताकत होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। पुश लगाने के लिए अगर आप की खुराक अच्छी रही है तो आप में जान होगी। अब आप एक दिन खाना ना खाएँ तो आपके जिस्म में क्या जान होगी? तो आप ऐसे ही आप बेजान सा फ़ील करेंगे। रोज़ा रखते हैं ना हम शाम को क्या फ़ील होता है? तो जिस्म की एंड हो गई होती है, हमारी बॉडी काम करना छोड़ रही होती है कि हम बस अब गिरे रहें। ऐसे ही है, अगर आप प्रॉपर आपने डाइट अच्छी ली हुई है, हेल्दी ड्राई फ्रूट वगैरह, फ्रूट्स, रेड मीट, इसमें खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये इस पे एक और वीडियो मौजूद भी है, मैं मज़ीद भी बना दूँगी। बल्कि यहाँ पे मैं कहूँगी अगर मेरी बहन किसी का कोई क्वेश्चन हो, मेरी वीडियो की समझ ना आए, आप मुझे इंस्टा पर ज़रूर मैसेज करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। आप मुझे कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मेरे पास जितनी नॉलेज है, मैं अपनी बहनों के साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो ठीक है, अच्छा अब बात हो रही थी डाइट की। अगर तो आपने प्रॉपर अपना ख़्याल रखा है, तो आपको एंड पे जब डिलीवरी हो रही होती है तो पुश लगते हैं, कि कहते हैं कि ये ज़ोर लगाओ माँ को बच्चा पैदा करने का टाइम के वक़्त। वो ज़ोर खुद ब खुद लगते हैं, माँ को लगाने नहीं पड़ते, बल्कि माँ वो ज़ोर दबा रही होती है कि मतलब वो ज़ोर जब लग रहा होता है तो दर्द हो रही होती है ना ज़्यादा तेज़, तो फिर वो माँ दबाने की कोशिश करती है, वो कुदरती तौर पर वो पुश खुद ब खुद हो रहे होते हैं कि अगर माँ की बॉडी में जान होगी, अगर आपकी एचबी पूरी होगी, ठीक हो गया? अगर आपके में जो टेस्ट आपने करवाए हैं, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने देखना होता है कि आपको इन्फेक्शन ना हो। अगर आप इस इन्फेक्शन को रोक लेते हैं टाइम से, रुक जाता है आसानी से। उन पेशेंट्स का नहीं रुकता जो कि चेकअप नहीं करवाते या वो इग्नोर कर देते हैं, मेडिसिन ला के घर में एक खुराक खाई और घर में रख लेते हैं, तो उन पेशेंट्स को मसले होते हैं। अगर आप बाकायदा चेकअप करवा के मेडिसिन खा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए अहम ये है वॉक। जैसे ही आपको 7वाँ महीना शुरू हो गया, आपने वॉक करनी है। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा रूटीन के साथ, ठीक हो गया? इसके अलावा आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने ऐसी डॉक्टर चूज़ करनी है जो कि फ्री हो, मतलब उसके पास टाइम हो ज़्यादा। कम टाइम वाला डॉक्टर जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, ठीक हो गया? इसके अलावा आपने एंड में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी, आपको कब्ज़ ना हो। कब्ज़ वाले पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है, दर्द फ़ाल्ज होती हैं, ट्रू पेन्स लगती ही नहीं हैं। वो जो कच्ची दर्दें जिसको बोलते हैं आप लोग, नकली दर्दें हम बोलते हैं, तो उस दर्दों में वो जाके ड्रिप लगवा लेती हैं, डॉक्टर के पास बैठ जाती हैं।
तो जिस वजह से उनको वो टाइम से पहले दर्दें शुरू हो जाती हैं और फिर वो ज़ोर लगा लगा और लेबर की दर्द बर्दाश्त कर करके थक जाती है। जब तक कि उनकी ओरिजिनल दर्दें शुरू होती हैं तब तक वो उनकी बॉडी पहले से थक चुकी होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होती है। इसके अलावा आपने इंतज़ार करना है, आपने वेट करना है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम 40 हफ़्ते होते हैं, 40 हफ़्ते आपने 40 वीक्स तक इंतज़ार करना है कि आपको दर्दें लग जाएँगी खुद ब खुद। अगर आप 40 वीक्स तक इंतज़ार करते हैं तो आपकी जो दर्दें लगने का पीरियड्स होता है, वो बच्चेदानी जो होती है वो नरम होके खुद ब खुद ओपन होना शुरू हो जाती है। अगर आप बार-बार विज़िट कर रहे हैं, बार-बार चेकअप करवा रहे हैं, अंदरूनी चेकअप फिंगर से जो करते हैं, पीवी करते हैं, वो करवा रहे हैं तो आपको टाइम से वो चेकअप से भी दर्द स्टार्ट हो जाती है ना। अगर नहीं भी दर्द होनी होती तो चेकअप से फ़ाल्स पेन शुरू हो जाती है, क्योंकि यूट्रस के मुँह में फिंगर डाल के देखते हैं कि यूट्रस कितनी ओपन हो चुकी है, कितनी रह चुकी है या कितनी नरम हो चुकी है। ये वजाइना के रास्ते से डॉक्टर चेक करके फिर बताते होते हैं। तो जब ये अगर ये बार-बार चेक किया जाए तो इससे आपने अमूमन देखा होगा, एक बार भी चेक करें तो उस दिन दर्द स्टार्ट हल्की-फुल्की सी हो जाती है यूट्रस में। तो इसलिए ये ऐसे फ़ॉल्स पेन में आपको चेकअप नहीं, आपको मशवरा करना चाहिए, अपना टाइम पीरियड देखना चाहिए, अपने वीक्स देखने चाहिए। हर माँ की डिलीवरी 40 हफ़्ते तक होती है, किसी की 38 पे, 39 पे, 40 पे। जो कहते ये 10वां महीना बनता है इस हिसाब से। अगर कुछ लोग कहते हैं जी 10वां महीना शुरू हो गया और परेशान हो जाते हैं और जाके ऑपरेट करवा लेते हैं, ये भी एक गलत चीज़ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी ओल्ड माएँ जो है ना, वो सारा दिन काम करती थी और शाम को बच्चा पैदा कर लेती। तो यही चीज़ आप समझें, वो खुद बताती हैं ना कि हम इतनी एक्टिव रहती थी, हम ये काम करती थी, इतनी एक्टिविटीज़ थी हमें दिन में और बच्चा पैदा कर लेती थी। क्योंकि उनकी उस दौर में खुराक भी अच्छी थी, ओरिजिनल थी और ये जो काम करने की उनकी थी, वो भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। बहुत लंबा-लंबा सफ़र पैदल करती थी, खेतों में काम करती थी, जिसकी वजह से उनकी डिलीवरी इतनी आसानी से हो जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ही एक बहू प्रेग्नेंट होती है, तो काम-काज छोड़कर बैठ जाती है। बेड रेस्ट शुरू हो जाता है। तो बेड रेस्ट जब वो कर रहे होते हैं, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, मुश्किल होता है। आप वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप घर के काम-काज खुद करना शुरू कर दें, तो आपकी ये नॉर्मल डिलीवरी और आपकी जो प्रेगनेंसी आपका इससे आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा। आपकी खुद की सेहत भी सही रहेगी। आपको जो फ़ॉल्स पेन है वो भी नहीं आएँगी, नकली दर्दें भी नहीं होंगी, ओरिजिनल पेन्स आएँगी। काम अगर आप खुद घर के करती हैं सारे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा या मेरे समझाने से आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करें, कमेंट करें। मैं आपसे ज़रूर बात करूँगी। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।